नाउ सोडियम कार्बोनेट व्हाट इट इज़, वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.NH2 ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप जितने भी पाउडर्स घर में यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, वो सारे जो आपने देखा होगा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अल्कलाइन इन नेचर है, ये भी पता है, लेकिन अगेन जो है ये बेकिंग सोडा की तरह माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस नहीं है, क्योंकि अगर ये कोरोसिव नहीं होगा तो डस्ट और डर्ट और ग्रीस को साफ़ नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। एंड कैसे पता चलता है, आप जो घर में डिटर्जेंट है वो उसको पानी में घोल के उसमें रेड लिटमस पेपर डालिए तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लू। सो दिस इंडिकेट्स, ये शो करता है कि आपके जो आप वॉशिंग सोडा यूज़ कर रहे हो या जो डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं वो अल्कलाइन इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस, इसीलिए वही ऑब्वियस है कि प्रॉपर्टी है डर्ट और ग्रीस रिमूव करने के लिए, इसीलिए हम उसको कपड़े धोने के काम में लाते हैं, ठीक है। तो वो डर्ट, ग्रीस, आपके स्टेन हो गए, ये सारी चीज़ें जो है कपड़े में से रिमूव करने से में हेल्प करता है। इसके जो हैं केमिकल रिएक्शंस हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड्स होते हैं, सोप और वाटर के बीच में रिएक्शन होता है, डिटर्जेंट और वाटर के बीच में रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने रगड़ दिया, रगड़ने की वजह से साफ़ हो गया। आप जब उसको रगड़ते हैं तो व्हाट हैपेंस इज़ कि लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड्स होते हैं पानी और सोप के, जो आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डर्ट और डस्ट और ग्रीस रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज साइंस, एवरीथिंग अराउंड अस इज प्योर साइंस। हर चीज़ के पीछे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ ना कुछ तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो आपको सिंपल सा मैकेनिज्म दिखता है कपड़े साफ़ हो जाने का, उसमें भी केमिस्ट्री है, दैट ऑल्सो हैज़ केमिस्ट्री। सो फाइन, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। हमें पता नहीं होता, बस वी आर अनअवेयर, अदरवाइज एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ साइंस, ठीक है। तो इट हैज़ द प्रॉपर्टी, इतना मैंने आपको बता दिया कि इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स, इसीलिए उसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम वॉशिंग सोडा है। प्रिपेयर कैसे होता है सोडियम कार्बोनेट, अभी मैंने बताया था, अभी जब मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया था तो क्या बना था, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट, ठीक था, प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन थी। तो ये जो आपको मिला है ये क्या है, इट इज़ सोडियम कार्बोनेट। सो इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन यू हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सोडियम कार्बोनेट, ठीक। इसको आप रिक्रिस्टलाइज करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टलाइजेशन बड़ा था। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जो भी आपके पास क्रिस्टल्स हैं उनको आप पानी में डाल के फिर उसको फ़िल्टर करके, फिर से पानी में डाल के डिज़ोल्व करके, गर्म करके, फ़िल्टर करके ओवरनाइट रख देते हैं। तो ओवरनाइट रखने की वजह से क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ थी वो रिमूव हो जाएंगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ और रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब फिर से क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को रिपीट करना। तो जब आप क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं तब आपको फाइनली क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस 10H2O, क्योंकि वाटर के साथ भी कंबाइन हो रहा है। तो फाइनली क्या मिलेगा, Na2CO3.10H2O। दिस इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। ये है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है, दिस इज़ वॉशिंग सोडा। समझ में आ गई ये चीज़। तो पहली चीज़ तो ऑब्टेन, पहले तो हमें ये मिलना चाहिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलेगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट को फिर जब हम रिक्रिस्टलाइज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, फिर से क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ओवर क्रिस्टलाइजेशन, फाइन। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आपको पता ही है कि आप क्या करते हैं, जो भी क्रिस्टल्स हैं उनको प्योर करने के लिए आप उनको पानी में डिज़ोल्व करके, गर्म करके, उनका सोल्यूशन बना के फ़िल्टर कर देते हैं, उनको ओवरनाइट रखते हैं। ओवरनाइट रखने की वजह से वो हार्ड हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स। फिर से उन्हीं क्रिस्टल्स को पानी में डाल के, फिर से उनको गर्म करके, फिर से फ़िल्टर करके जब आप फिर से क्रिस्टल्स ऑब्टेन करेंगे तो उस प्रोसेस को रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और उस प्रोसेस में जो Na2CO3 है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाता है और आपको फाइनली क्या मिलता है, Na2CO3.10H2O विच इज़ योर वॉशिंग सोडा।
समझ में आ गया? सो दिस इज़ हाउ यू ऑब्टेन वॉशिंग सोडा। ये जो 10H2O दिख रहा है इसका मतलब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अगर H2O नहीं लगा है तो वो होते हैं अनहाइड्रस सॉल्ट्स, दे आर अनहाइड्रस सॉल्ट्स। ठीक है, अब यूजेस क्या क्या हैं? यूजेस आपको पता है दैट इट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े साफ़ करने के काम आता है। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है कि सोप बनाने के काम आता है। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, सोडियम कंपाउंड्स जैसे आपके जो हैं बोरेक्स जो यूज़ होता है, बोरेक्स, उसको बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। ठीक है, एक और चीज़ है, पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा उसमें ऐड किया जाता है। ठीक, पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए दिस वॉशिंग सोडा इज़ यूज। तो क्या क्या हो गया? इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आपका हो गया इट इज़ यूज इन मेकिंग सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स, सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। ठीक, तीसरा यूज़ हो गया कि परमानेंट हार्डनेस, पानी की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए भी उसमें वॉशिंग सोडा डाला जाता है। ये आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। नहीं पता है सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं एक बार बता दूंगी कि किस बेसिस पर पानी को हार्ड बोला जाता है और कौन से बेसिस पर उसको इट इज़ कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं तो पानी को हार्ड बोला जाता है, और अगर वो एब्सेंट होते हैं और उसकी जगह कुछ और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड अ सॉफ्ट वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस जो है उसको रिमूव करने के लिए भी उसमें वॉशिंग सोडा डाला जाता है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, डिटर्जेंट को तो आपको पता ही है, क्लीनिंग एजेंट की तरह या क्लेंजिंग एजेंट, बेसिकली क्लेंजिंग एजेंट की तरह भी इसे यूज़ किया जाता है। क्लेंजिंग एजेंट लॉन्ड्रीज़ में, घर में कपड़े साफ़ करने के लिए, चीज़ों को साफ़ करने के लिए आप उसको क्लिनजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा सिर्फ एक और सॉल्ट और रह जाता है जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आप POP भी बोलते हैं, और ये मिलता है आपको जिप्सम से। ठीक है, जिप्सम जो है आपका कैल्शियम का ओर है। ठीक है, मिनरल है जिससे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। होता क्या है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? जब आप जिप्सम को, जो आपका कैल्शियम सल्फेट है, उसको जब आप 373 केल्विन पे हीट करते हैं, फाइन, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, दिस इज जिप्सम, ये जिप्सम है। ठीक, इसको जब 373 केल्विन पे हीट करोगे तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस हाफ H2O, ये है। ठीक है, तो ये जो मिलता है जब कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O यानी जिप्सम को हीट किया जाता है, इसको बोलते हो POP, दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग। जब ये आप पानी में मिलाते हो और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो ये हार्ड हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन मेकिंग स्टैचूज़, इट इज़ यूज इन मेकिंग सीलिंग्स। घर की जो वॉल, आपके रूम्स होते हैं उनकी सीलिंग्स में डेकोरेशन के लिए, मतलब नॉर्मल सीलिंग्स नहीं, डेकोरेट करके फ्लावर का शेप देना, कुछ शेप देना, तो आप POP यूज़ करते हो। जब वो ड्राई हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, वो मेंटेन रहता है शेप। ठीक है, सो POP हैज़ द टेंडेंसी ऑफ हार्डनिंग अपॉन लीविंग। आप थोड़ी देर उसको छोड़ दोगे, एयर के कांटेक्ट पे आने पर वो हार्ड हो जाता है, दैट इज़ इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टैचूज़ एक्सेट्रा। राइट, तो ये जो टेम्परेचर होता है, एक्चुअली इस टेम्परेचर पे जिप्सम जो है वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CaSO4 व्हिच इज़ योर POP। अच्छा, अब अगर आप
जिप्सम को 400 केल्विन के ऊपर हीट कर देंगे। ये टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो आपको पीओपी नहीं मिलेगा। होगा क्या, अगर आप 373 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे यानी 400 केल्विन के ऊपर हीट कर देंगे तो एनहाइड्रस CaSO4 बन जाएगा, मतलब जिसमें बिल्कुल भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे, एंड दैट डज नॉट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग अपॉन लीविंग। जो एनहाइड्रस CaSO4 मिलता है, यानी अगर हम इस कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम को 400 केल्विन के ऊपर अगर हम गर्म कर देंगे तो हमें एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा, anhydrous calcium sulfate, and this does not have this particular anhydrous calcium sulfate, it does not have the property of hardening upon leaving or resting for some time। ठीक है, तो ये किसी काम का नहीं है, इसलिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें आपको पीओपी मिलेगा वो 373 केल्विन है। अगर आपने उससे ऊपर हीट कर दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा जो कि हार्डनिंग की प्रॉपर्टी नहीं रखता है। ठीक है, अब जो आपका ये पीओपी है, जिन्होंने देखा होगा पीओपी जो है वो वाइट है, तो ये एक वाइट पाउडर है। ये जो पीओपी आप देख रहे हो इट इज़ अ वाइट पाउडर। इसको जब आप पानी के साथ मिक्स करते हैं, व्हेन यू कन्वर्ट और मिक्स इट विद वाटर, इट अगेन गेट्स कन्वर्टेड बैक टू जिप्सम। ये फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम जो है वो जब सूख जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। फाइन, तो पहले तो आपको पीओपी ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक, आपने पीओपी ऑब्टेन कर लिया, वाइट मास, वाइट पाउडर मास, उसको जब आप पानी के साथ कंबाइन करेंगे, व्हेन यू मिक्स इट विद वाटर, इट गेट्स कन्वर्टेड टू 1.5, जो कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फिर से जब आप पानी में इसको ऐड करेंगे तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। ठीक है, जो जिप्सम है दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ हार्ड मास, उसमें प्रॉपर्टी होती है हार्ड मास में कन्वर्ट होने की। ठीक है, तो इसीलिए जब आप पीओपी को पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। ऐसे नहीं होगा, जब खाली पाउडर फॉर्म में होगा तो वो हार्ड नहीं होगा, बट जैसे ही आप पानी में, इसीलिए उसको पानी में मिक्स किया जाता है, नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, पाउडर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जिप्सम में कन्वर्ट नहीं होगा और हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको उसको पानी के साथ मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि पानी के साथ मिक्स करने पर जिप्सम मिलता है विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ हार्ड मास। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, ये यूज़ होता है डॉक्टर्स, फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर्स वहाँ पे, जहाँ पे भी आपका फ्रैक्चर हुआ होगा, जहाँ बोन टूट गई होगी, वहाँ पे पीओपी लगा दिया जाता है। तो होता क्या है, बिकॉज पीओपी ड्राइज एंड इट हार्डन्स, तो आपकी हड्डी को वो हिलने नहीं देता, मतलब उसे मिसप्लेस या डिसप्लेस नहीं होने देता। तो धीरे धीरे क्या है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आपको पता है सेल्स एंड टिश्यूज़ डिवाइड करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बोन जो है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता जाता है और आपकी बोन फिर से फॉर्म हो जाती है, जुड़ जाती है। फाइन, सो दिस इज़ हाउ पीओपी, जो आपका बैंडेज बांधा जाता है, फ्रैक्चर जहाँ पे हो जाता है वहाँ पीओपी लगाया जाता है, क्योंकि वो पूरा सॉलिड मास बना देता है आपके हाथ के, जहाँ पे भी टूटा होगा, ऑन द करेक्ट प्लेस। दैट इज़ वाई एक्सरे इज डन, एक्सरे किया जाता है, फिर आपको पीओपी लगाया जाता है, ताकि पता हो कि कहाँ पे एग्जैक्टली हड्डी टूटी है, क्योंकि आप कहीं और लगा देंगे तो हड्डी जो है, क्योंकि टूट गई है, तो वो डिस्प्लेस हो सकती है। ठीक, तो जहाँ पे भी हड्डी फ्रैक्चर हुई है वहाँ पे पीओपी लगा के छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। होता क्या है, पीओपी हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी जो टूटी हुई हड्डी है उसे वो डिस्प्लेस नहीं होने देता, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हड्डी जो है फिर से जॉइन होकर आपकी कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे स्टैचूज़ हो गए, बता ही दिया मैंने आपको कि आपकी रूम की सीलिंग होती है उसमें डेकोरेशन के काम में आता है पीओपी। फाइन, सो दिस इज़ the chemical formula for POP, and how do you use it, by combining it with water so that it gets converted into gypsum and it gets converted into a hard mass which can be used for डिफरेंट पर्पसेस। राइट, तो ये आपका जो है सॉल्ट्स कवर करता है, डिफरेंट यूजेस कवर करता है उनके। अभी भी कहीं कोई चीज़ इस चैप्टर में आपको नहीं समझ में आई आसिस बेसिस एंड सॉल्ट्स में, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, वो मैं आपके लिए फिर से एक बार बिफोर स्टार्टिंग ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर मैं फिर से रिपीट कर दूँगी। राइट, ओके, थैंक्स लास्ट टाइम फॉर वॉचिंग।